आइए बच्चों, सेमिस्टर 5 और सेमिस्टर 3 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग सप्ली का चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हो और आप लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। खासकर उन बच्चों का जो सेमिस्टर 3 का एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब जो बच्चे सेमिस्टर 4 में चले गए हैं, क्योंकि आप लोग अभी तक एक भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिए हो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। तो आप लोगों ने तीनों सेमिस्टर अभी तक ऑफलाइन दिए हैं। सेमिस्टर 5 में जो अभी थे, जो सेमिस्टर 6 में गए हैं, उन्होंने टोटल 5 सेमिस्टर में से एक सेमिस्टर ऑनलाइन दिए हैं और 4 सेमिस्टर टोटल ऑफलाइन दिए हैं। ये वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग कैसे अपने पढ़ाई के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, और यदि अभी भी नहीं समझ ले, यदि अभी भी आप अपने आप को नहीं समझ पाए कि आप क्या गलती कर रहे हो, तो आपका फ्यूचर, आने वाला जो समय है वो खराब है बाबू। आपको कॉलेज का रिजल्ट के बारे में समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका फ्यूचर खराब है, मीन्स करियर फ्यूचर खराब नहीं। मैं आपका आने वाला कॉलेज का जो सेमिस्टर है और उसका जो पढ़ाई है, मतलब आने वाला 1 साल 1.5 साल जो है, वो आपके लिए खराब हो जाएगा। कैसे होगा वो चीज़, ये मैं आपको बताऊंगा। क्यों हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा, और कैसे आपको इससे सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका कैसे इसका निपटारा है ये भी मैं बताऊंगा। तो कैसे, क्यों और कब इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये तीनों मैं बताऊंगा आपको। सिर्फ प्रॉब्लम बता के चला नहीं जाऊंगा, और आपको समझना पड़ेगा पूरा वीडियो को कि क्यों मैंने ये बात बोला है। और पहले वीडियो बनाने से समय आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो को ठीक से समझिएगा, तभी आप पूरा बात को समझ पाइएगा। और वीडियो ख़त्म होते होते आप कंफर्म, मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि आप बहुत कुछ समझ जाइएगा और अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करके अभी तक जितने गलती कर रहे थे उसमें से कम 10 to 20% तो सुधार लाने का कोशिश जरूर करिएगा। ये मेरा आपका गारंटी रहा, यदि आप पूरा वीडियो देख लिए तो। और ये वीडियो बाबू आप लोगों को डराने के लिए नहीं है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ाई को गिराने के लिए है। ये सब कुछ आप लोगों का अच्छा के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से सुनिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों तक शेयर करना इसलिए है क्योंकि बाबू यदि आप समझ गए हो लेकिन दोस्त नहीं समझा तो आप समझ नहीं पाओगे। फिर समझे क्यों बोला मैंने इसलिए कहा, मान लो आप समझ गए, आप थोड़ा दूर होके अपना पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करने लगे, तो फिर दोस्त आपको बोलेंगे, फ्रेंड्स आपको बोलेंगे कि आप ज्यादा पढ़ने लगे हो, आप ज्यादा फोकस करने लगे हो, अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे, और फलाना ढिमकाना बहुत सारा इल्जाम लगेगा। तो आपका, और उसी प्रेशर में फिर क्या होगे, आप भी 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ोगे, फिर वही वापस सेम होने का कोशिश करोगे, क्योंकि जिया नहीं लगे उसके बिना वाला बात हो जाएगा। तो आप लोगों का काम है कि प्लीज आप जो ज्ञान ले रहे हो आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ। यदि सही लगे तो, नहीं लगे तो कोई दरकार नहीं है, फॉरवर्ड करके उन लोगों का भी टाइम वेस्ट करने का दरकार नहीं है, यदि आपको फील होता है कि ये मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है, ओके। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। मैंने आप लोगों को थंबनेल में ही दिखा दिया था कि चक्रव्यूह किसका, सप्ली का। मैं सेमिस्टर 3 जो एग्जाम दिए हैं, जो सेमिस्टर 4 में जाएंगे, और उन लोगों का ऑलरेडी सेमिस्टर 1 का कुछ स्टूडेंट का सप्ली होगा तो उनका सेमिस्टर 1 का भी एग्जाम होगा, तो मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूं। और सेमिस्टर 5 वाले भी बच्चे अच्छे तरीके से समझिए,
सुनिए, क्योंकि आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों के लिए बहुत वाइटल हो जाता है कि आप लोगों का यदि सप्ली गया मतलब आपका ईयर लॉस हो रहा है, और उसको कैसे रिकवर किया जाए और कैसे उसको सॉल्व किया जाए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं 2022 सितंबर अक्टूबर सेमेस्टर 1 का न्यू बैच रुका। सेमेस्टर 5 पहले भी थोड़ा फील करेंगे, क्योंकि आप लोगों को सेमेस्टर 1 ऑनलाइन देना पड़ा था, तो आप लोग थोड़ा सा 5-10% बेटर फील करोगे, लेकिन सेमेस्टर 5 का एक रिजल्ट आने के बाद फिर बेटर फील करोगे नहीं आप लोग। फिर लगेगा कि रोशन सर जो आज बता दिया वो नेक्स्ट अपकमिंग जो 1.5 महीना 2 महीना बाद जब रिजल्ट आने वाला है, आफ्टर 2 मंथ जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि रोशन सर जो बात बोल रहे थे क्यों बोल रहे थे। और जो सेमेस्टर 4 में उनको भी समझ में आएगा, उनको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा सेमेस्टर 3 का एग्जाम देके, और वो भी फील करेंगे कि नहीं बात में दम है। देखिए 2022 सितंबर अक्टूबर में मान लीजिए कि एक एनालिसिस मैं बता रहा हूं, ये मेरा बस ओपिनियन है, ये पूरा फैक्ट डेटा नहीं है, मैं बस एक एनालिसिस ले रहा हूं, बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी भी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे गिराने का, अंडर एस्टिमेट का कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ना ही किसी स्टूडेंट को अंडर एस्टिमेट करने का है, ना ही उसे डिमोटिवेट करने का टारगेट है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को रास्ता दिखाना है कि आपका सही रास्ता कहाँ है, आप भटक रहे हो और जहां जा रहे हो वो बहुत बड़ा गड्ढा है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, सेमेस्टर 1 में 100 स्टूडेंट मान लीजिए एनरोलमेंट करवाए थे, कब 2022 सितंबर अक्टूबर में, डेट मान के चलिए, ठीक है। अब सेमेस्टर 1 का यदि 100 स्टूडेंट बच्चा एग्जाम दिया था, तो आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा, फील करिए। अब जो सेमेस्टर 4 में गए हैं अब फील करिए, उन लोगों ने क्या देखा कि क्यूएक्स मतलब सप्ली स्टूडेंट, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में सप्ली खाए होंगे, और क्यू मतलब क्वालिफाइड स्टूडेंट, ठीक है। तो क्यूएक्स वाले कितने बच्चे होंगे, मिनिमम 20 to 30%, ये मैं एक अप्रोक्सीमेट रख रहा हूं, 5% कम भी हो सकता है, 5% ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा। तो 20 to 30% मतलब हर 10 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट फेल होने वाला है, सप्ली खाए होंगे, ऐसा सिचुएशन है। कोई कोई कॉलेज में ज्यादा सप्ली खाए हैं, कोई कोई कॉलेज में कम सप्ली खाए हैं, तो ऑन एन एवरेज यदि मिला दिया तो इसी एवरेज के बीच में रहता है, 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्वालिफाइड पूरा 70 से 80 स्टूडेंट, और नॉन क्वालिफाइड मीन सप्ली स्टूडेंट 20 से 30, क्योंकि यहां पे सप्ली कम लगता है, क्योंकि नए नए स्टूडेंट आते हैं, ऑलरेडी 11-12 का बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ रहता है, और फोकस थोड़ा ज्यादा रहता है कॉलेज के ऊपर, तो उन लोग थोड़ा फ्रेश रहते हैं और अच्छा से पढ़ाई भी करते हैं। अब आते हैं सेमेस्टर 2 में, मतलब सर कि आपने कहा सेमेस्टर 1 में 70 से 80, आप 80 ही मान लीजिए कि 80 स्टूडेंट पास होते हैं और 20 स्टूडेंट फेल हुए थे। एक बार चेक कर लीजिएगा, आप लोग थोड़ा फील करिएगा, आप लोग अपना फ्रेंड सर्कल को देखिएगा, समझ में आएगा, याद कीजिए। तो सेमेस्टर 2 में आते हैं सर, सेमेस्टर 2 में भी क्या हुआ, जब एग्जाम दिया बच्चा वही 100 स्टूडेंट, क्योंकि पढ़ाई छोड़ के तो गया नहीं होगा, मैं मानता हूं कि कोई गया नहीं है। अब बहुत जन होते हैं 1-2% स्टूडेंट ऐसे भी है कि ड्रॉप कर लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि पूरा 100 स्टूडेंट वही आया। तो वही स्टूडेंट जब सेमेस्टर 2 में आया, वही 100 स्टूडेंट, तो सेमेस्टर 2 में सप्ली का चांसेस क्या हो गया, 30 to 40% स्टूडेंट, ठीक है। मतलब 10 में 3 या फिर 4 स्टूडेंट, ये अप्रोक्सीमेट 2 भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेट 5 भी हो सकता है, ये मान के चलिए, मतलब 20 to 30-50 भी, मतलब कि ये क्या कहा गया, एक अप्रोक्सीमेट टारगेट रखा गया 5% से 10% ऊपर नीचे। तो क्यूएक्स कितना, सप्ली वाले स्टूडेंट 30 से 40, और फ्रेश एकदम पास स्टूडेंट कितना 60 से 70, 60 to 70। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 30 से 40 वाला में ऑलरेडी सप्ली स्टूडेंट, मींस सेमेस्टर 1 में जो ये 20-30 का कैटेगरी है, इसमें ऑलरेडी सप्ली स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में
10 से 20 है, 10 to 20, मतलब ऐसे 10 से 20 स्टूडेंट है जो ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में सप्ली खा चुके हैं, और फ्रेश ऐसे स्टूडेंट है जो सेमेस्टर 1 में सप्ली नहीं खाए थे, लेकिन सेमेस्टर 2 में दुर्भाग्यवश कोई प्रॉब्लम के कारण नहीं ठीक से हुआ था प्रिपरेशन, या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम के कारण, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम के कारण उन्होंने 10 से 20 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सप्ली खा गए। जरूरी नहीं है कि जो सप्ली खाया उनका सब समय पढ़ाई नहीं किए होंगे, इसीलिए कुछ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होता है, फैमिली प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम भी होती है, उसके कारण भी होता है, नहीं पढ़ पाए थे सॉरी, तो इसके कारण भी होता है। तो मैं आपको सेमेस्टर 2 में क्या बोला, 30 से 40% स्टूडेंट सप्ली और 60 to 70% स्टूडेंट पास, लेकिन ये 30 से 40% स्टूडेंट, मतलब 30 से 40 स्टूडेंट में 10 से 20 स्टूडेंट ऑलरेडी सप्ली स्टूडेंट, एंड 10 से 20 स्टूडेंट, 10 to 20 स्टूडेंट न्यू सप्ली स्टूडेंट। समझ लिया? तो अभी तो बस जोर का धक्का धीरे ही लग रहा है, अभी बहुत तेज लगना बाकी है, ध्यान से समझिए। तो ये गया सेमेस्टर 2। अब आए हो आप सेमेस्टर 3 में। अब जब आप सेमेस्टर 3 में आ रहे हो तो आप लोगों ने एग्जाम दिया और आप लोगों ने फील किया। अब देखो आप लोग ज्यादा कनेक्ट करोगे, तुरंत कनेक्ट करोगे कि नहीं सर एकदम सही बात बोल रहे हैं। सेमेस्टर 3 का मान लो वही 100 स्टूडेंट आया, और वही 100 स्टूडेंट में सेमेस्टर 3 में भी क्यूएक्स सप्ली का चांसेस 30 से 40% स्टूडेंट, माने 30 to 40 स्टूडेंट। इस बार तो लगता है और ज्यादा होगा क्योंकि एफए का पेपर देख के, पर फिर भी मैं क्या किया हूं, 30 से 40 स्टूडेंट को ही रख रहा हूं, 30 to 40 स्टूडेंट क्यूएक्स में रख रहा हूं मैं, मतलब सप्ली में रख रहा हूं, और 60 to 70 स्टूडेंट पास का कैटेगरी में मैं रख रहा हूं। ठीक है, ओके, बात को समझ में आया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि ये जो क्यूएक्स है, ये जो 30 से 40 स्टूडेंट क्यूएक्स है, इसके अंदर में ऑलरेडी सप्ली स्टूडेंट 10 to 20 है और न्यू 10 से 20 है। ऑलरेडी सप्ली में ये सेकेंड सेमेस्टर को नहीं इंक्लूड किया गया, फर्स्ट सेमेस्टर वाला को इंक्लूड किया गया। आप लोग दिए होगे ना, सेमेस्टर 3 का एग्जाम दिए हो, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सेमेस्टर 1 का एग्जाम पेंडिंग है, उन लोग का एग्जाम देना है जो 15-16 से होने वाला है। तो आप लोग उस समय एग्जाम दोगे ना, तो इसका मतलब 10 to 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मतलब 10 में 1 से 2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं सेमेस्टर 3 वाले जो ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में सप्ली खाए हुए हैं, और सेमेस्टर 3 में 30 to 40% स्टूडेंट सप्ली खाए, तो उसमें से 10 से 20% भी नया स्टूडेंट सप्ली खा गया। अब ये नया स्टूडेंट में हो सकता है सेमेस्टर 1 में नहीं खाए थे लेकिन सेमेस्टर 3 में खाए, सेमेस्टर 2 में नहीं खाए थे लेकिन सेमेस्टर 3 में खाए, हो सकता है सेमेस्टर 1 में नहीं खाए थे लेकिन सेमेस्टर 2 में खाए। ऐसा करके ये न्यू स्टूडेंट मानते हैं कि 10 से 20% है, फ्रेश एकदम। तो यदि देखा जाए कि सर सेमेस्टर 3 तक कितना टोटल सप्ली जाता है, तो क्योंकि आप लोगों ने सेमेस्टर 3 दिया और सेमेस्टर 1 भी दोगे, तो मान लो सप्ली मैंने जोड़ा, तो इसका मतलब सेमेस्टर 3 के बाद सेमेस्टर 1 का भी रिजल्ट आएगा, तो कुछ स्टूडेंट तो पास होंगे। ऐसा तो है नहीं सेमेस्टर 1 वाले जितना 20 से 30 स्टूडेंट फेल हुए हैं वो सारा ही फेल हो जाएंगे फिर से, ऐसा तो होगा नहीं। परिश्रम तो किए होंगे, हार्डवर्क तो किए होंगे, अपना गलती को सुधारे होंगे, और कुछ ना कुछ तो जरूर पास हो जाएंगे। कुछ ही मैं बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारा पास हो जाएंगे, और ऐसा सोचो भी मत। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल सप्ली मान लीजिए यहां पे कितना था 20, यहां पे कितना था 20, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 जोड़ दिया जाए तो 40 स्टूडेंट होता है। सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 को 3 को मिला के 40 स्टूडेंट, जिसमें से मान लीजिए कि 5-10 स्टूडेंट, क्योंकि ऑलरेडी सप्ली स्टूडेंट 10-20 मैंने रखा है, तो 5-10 स्टूडेंट क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि सेमेस्टर 2 का भी सप्ली है जो कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो वो सेटबैक हो जाएगा। तो इसका मतलब सेमेस्टर 3 में देखा जाए यदि रिजल्ट आ जाता है तो देखा जाएगा क्या कि एटलीस्ट 10 में 3-4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल है, 3-4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी न किसी सेमेस्टर में फेल है। थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट निकलने के बाद 3-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी सेमेस्टर में फेल है।
मैंने 2 बार रिपीट किया है। आप लोग एक बार अपना सर्कल में, ग्रुप सर्कल में, अपना फ्रेंड सर्कल में एक बार चेक करिएगा, क्या ऐसा नहीं हो रहा है? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैं मानता हूं कि इसमें और 5-10% कम हो सकता है, कम होने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं क्योंकि मेरे पास डेटा तो पूरा है नहीं। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस, मैंने जो देखते आया हूं, मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और एक एनालाइजेशन, एक 100 स्टूडेंट का डेटा लेके मैं अपने आप को अज्यूम कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं। आप लोगों को ये पूरा बता रहा हूं कि पूरा एनालाइज करके बता रहा हूं, तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, कोई टीचर नहीं बताएगा। और मेन कारण क्या है ये सब चीज का, ये भी मैं बताऊंगा। पहले पूरा डिटेल में बता देता हूं आपको, उसके बाद मैं बताऊंगा कि गलती कहां हो रही है, कौन करा रहा है गलती आपसे, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेमेस्टर 3 का एग्जाम देते देते आप लोगों में से 100 स्टूडेंट में से 30 से 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सप्ली खा चुके हैं सेमेस्टर 3 का रिजल्ट निकलने के बाद। ठीक है सर, चलिए यहां तक भी थोड़ा सा झटका को बर्दाश्त किया जा सकता है, कोई बात नहीं, साल बर्बाद नहीं हुआ है। अगला हम लोग जब सेमेस्टर 5 देंगे तो रिकवर कर सकते हैं। सेमेस्टर 2 का एग्जाम को सेमेस्टर 4 के साथ रिकवर कर सकते हैं। यही आपने सेमेस्टर 1 में भी सोचा था कि कोई बात नहीं, मैं सेमेस्टर 3 में एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन क्या सप्ली की संख्या कमी है या फिर बढ़ी है? नंबर ऑफ सप्ली स्टूडेंट कमा कि बढ़ा? कभी कम नहीं हो सकता, बढ़ेगा। समझे? अब आते हैं सेमेस्टर 4 में। सेमेस्टर 4 में जब आते हैं तो इसमें भी याद रखिएगा 4 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल, 2 सब्जेक्ट एमसीक्यू। फिलहाल तो एमसीक्यू चल रहा है बोल के, ठीक है ना। और ये डेटा एकदम वैलिड हो जाती है ऑनर्स स्टूडेंट के लिए और ज्यादा। जनरल का थोड़ा बहुत कम बेसी भी हो जाए, थोड़ा उथल पुथल भी करे, लेकिन ऑनर्स के लिए तो पूरा लगता है कि जैसे हाँ एकदम आंखों में दिख रहा है, ऐसा नजर, ऐसा फिगर आंखों में दिखेगा, आप लोगों को फील होगा। आप अपने दोस्तों के बारे में सोचो, लगेगा अरे बाप रे, एकदम सही एकदम बात हो रहा है। अब सेमेस्टर 4 में जब आते हो तो यहां पे भी देखो क्यूएक्स मतलब सप्ली खाने वाले स्टूडेंट कितना है, 30 से 40, मतलब वही 100 स्टूडेंट यदि मान लो आ जाता है यहां पे, तो सेमेस्टर 4 में 30 से 40 स्टूडेंट सेमेस्टर 4 में भी सप्ली खाने वाले स्टूडेंट हैं। इसका मतलब 60 to 70 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। लेकिन ये जो सेमेस्टर 4 में 30 से 40 स्टूडेंट फेल हुए, यहां पे भी वही बात होगा कि ऑलरेडी सप्ली स्टूडेंट, तो ऑलरेडी सप्ली स्टूडेंट 10 से 25 स्टूडेंट, 10 to 25 स्टूडेंट एंड न्यू स्टूडेंट 5 to 15 स्टूडेंट। 10 से 25 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 में सप्ली खाए होंगे, और 5 से 15% ऐसे स्टूडेंट होंगे, 5 to 15% स्टूडेंट ऐसे होंगे कि कभी सप्ली नहीं खाए थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन सेमेस्टर 4 में आके या तो उनसे कुछ गलती हुई है, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स के पीछे भागे थे, या फिर कोई उनका फ्रेंड सर्कल का बहुत सारा होती है बातें, तो उधर भागे थे। तो कुछ ना कुछ कारण के कारण अपना पढ़ाई में डैमेज हुआ था। मैं बार बार कहता हूं, फैमिली प्रॉब्लम और मेडिकल प्रॉब्लम को इससे बाहर रखा जाए, उनका वो जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 में 30 से 40 स्टूडेंट जब है फेल, उसमें भी क्या हुआ, ऑलरेडी 15 to 25 कहीं ना कहीं लगा हुआ है, और न्यू स्टूडेंट 5 to 15 है। और आपको देखना पड़ेगा कि टोटल सप्ली कितना होता है। तो देखिए यहां तक आपका टोटल 40 स्टूडेंट था, और सेमेस्टर 4 में मैंने 20 स्टूडेंट ही सप्ली रखा, 20 स्टूडेंट ही मैंने सप्ली रखा, तो 40 और प्लस 20 60 स्टूडेंट, जिसमें से मैं मानता हूं कि सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम दिया होगा सेमेस्टर 4 के साथ, तो उसमें से टोटल जो 30 to 40 स्टूडेंट फेल हुआ, उसमें से 20 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट पास हो गया। इसको 30 भी मान लो, मैं बोल रहा हूं ना 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई मैटर नहीं करता। तो 20%
मान लो 20 स्टूडेंट क्या हो गया, पास हो गया। इसका मतलब सेमेस्टर 4 तक आते आते कितना सप्ली स्टूडेंट दिख रहा है, 40, 20 प्लस 20 प्लस 20, 60 माइनस 20, 40 स्टूडेंट। मतलब सेमेस्टर 4 का रिजल्ट निकल जाने के बाद, सेमेस्टर 2 का रिजल्ट निकलने के बाद, सेमेस्टर 1 का रिजल्ट, सेमेस्टर 3 का रिजल्ट, मतलब आपके पास 4 रिजल्ट है आपके हाथों में। आपके हाथों में टोटल 4 रिजल्ट है, टोटल 4 रिजल्ट। जो अभी बच्चे सेमेस्टर 5 का एग्जाम दिए हैं वो भी आप अपना रिजल्ट चेक करिएगा, आपके पास टोटल 4 रिजल्ट है। और यदि ऑनलाइन वाला रिजल्ट, सेमेस्टर 1 वाला रिजल्ट को हटा दिया जाए तो क्या ये डेटा एक्सपेक्टेड नहीं है? आप खुद एनालाइज करिएगा। तो ये जो सीनियर लोग हैं वो अपने जूनियर को भी समझाएं कि देख बाबू, हमसे तो गलती हो गया, तू मत करियो ऐसा गलती। ये नहीं समझाएं कि मत पढ़, ये गलत बात है। मैं बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं अरे कुछ होगा नहीं होगा सीयू के अंदर में, मत पढ़। तो कहां जाओगे? जहां भी जाओगे भाग के कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, याद रखिएगा। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप भाग के नहीं कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं जाके पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े तो कहीं पास नहीं होता कोई बच्चा। यदि बिना पढ़े पास ही हो जाता तो फिर एग्जाम रखता ही नहीं। ठीक है बाबू, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या हुआ, सेमेस्टर 4 का एग्जाम खत्म होने के बाद टोटल सप्ली स्टूडेंट 40, अप्रोक्सीमेट ये 30 भी हो सकता है, ये 50 भी जा सकता है। समझ में आया? अब आते हैं सेमेस्टर 5। सेमेस्टर 4 का भी झटका लगा तो बर्दाश्तेबल है, एडजस्ट कर लेंगे। किसमें? यही सोच के कि सेमेस्टर 6 में एडजस्ट कर लेंगे। ये आप कब से सोच रहे हो? सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। लेकिन क्या डेटा कभी भी फेल का कम रहा है? नहीं कम रहा है। डेटा फेल का कम नहीं रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। मतलब डस्टबिन बढ़ते जा रही है। और याद रखिएगा, सप्ली खाने का मतलब होता है 355 एग्जामिनेशन फीस भी देना है, ये भी याद रखिएगा। तो जो बच्चा मान लो सेमेस्टर 4 में आते आते ये 3 जगह खा लिया है सप्ली, तो वो सप्ली का फीस देते देते पागल हो जाएगा और उसका रिजल्ट का तख्ता बन जाएगा, तख्ता। ठीक है ना? हिसाब से आपका 6 रिजल्ट होना चाहिए। तो ऐसा 50% स्टूडेंट होते हैं जिनके पास रिजल्ट 8-10 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब मिनिमम 2 सप्ली रिजल्ट 50% स्टूडेंट का। बहुत गंभीर बात मैं बता रहा हूं। अब आते हैं सेमेस्टर 5 में। जब सेमेस्टर 5 में आते हैं तो यहां पे बहुत सारे बच्चे जैसे ही इंटर करते हैं तो बोलते हैं नहीं, यहां पे सप्ली नहीं खाने का, यहां पे ठीक से पढ़ाई करने का। क्यों? ये गया तो साल गया। सोचते हैं पर करते नहीं। क्यों नहीं होता है? सर दुर्गा पूजा आ जाता है, सर काली पूजा आता है, छठ पूजा आता है, क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, देखते देखते कब 5th सेमेस्टर आता है पता नहीं चलता है। और सिलेबस ऑनर्स का देखो तो और ही बात, जनरल का देखो तो थोड़ा लेवल में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन वो जनरली है कुछ कारण के कारण, तो उनके लिए थोड़ा इजी लगता है। लेकिन जनरल जो ऑनर्स स्टूडेंट बोलते हैं जनरल का कितना इजी है, तो बाबू जनरल का इजी है, वो उनका लेवल वो नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रहे थे बोल के तो जनरल लिए। आप भी जनरल ले लेते, आपको कौन मना किया था ऑनर्स लेने, कौन जनरल लेने से? आप तो उस समय बोले थे नहीं मेरा परसेंटेज है, मैं कोशिश करूंगा, मैं हार्ड वर्किंग करूंगा, तो क्यों नहीं हम ऑनर्स में पास हो पाएंगे। ये लाइन आपका ही ना था, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो आप किसी को दोष मत दीजिए, किसी का पेपर देख के ये मत बोलिए कि तेलों का पेपर कितना पानी था, पेपर देख, क्वेश्चन देख, बुक का देख, पूरा सेम दे दिया, हम लोग का क्वेश्चन देख कैसा देता है। ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है।
तो सेमिस्टर 5 में आते तो सोच तो लेते हो कि हाँ अच्छा से पढ़ेंगे, साल बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। लेकिन फायदा क्या होता है कि एक सप्ली खाने वाले स्टूडेंट 40 to 60%। क्या बोल रहे हो आप, पागल हो गए हो क्या? आप कैसा बात बोल रहे हो? बाबू हम पागल नहीं हुए, आपको जो मैं बोल रहा हूं वो 5th सेमेस्टर स्टूडेंट जो एग्जाम दिए हैं आप उनसे जाके पूछिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये डेटा ऑनर्स के ऊपर और ज्यादा अप्लाइड हो जाता है। पूछिए जाके उनसे कि वो किससे बचते हैं। ऑडिट से बचते हैं तो मुंह उठा के खड़ा हो जाता है टैक्स। टैक्स से यदि बचते हैं तो मुंह उठा के खड़ा हो जाता है मैथिको। मैथिको से यदि बचते हैं तो मुंह उठा के खड़ा हो जाता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। किससे बचोगे? किससे बचोगे? तो सबसे ज्यादा सप्ली आने का चांसेस कहां होता है? सेमिस्टर 5 में। मैंने कितना रखा? 40 to 60% स्टूडेंट। 40 to 60% स्टूडेंट सप्ली। इसमें 10%, 5%, 10% कम भी हो सकता है, 5%, 10% बढ़ भी सकता है, इसका ऊपर भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 60 मैक्सिमम है। ये एनालाइज डेटा जस्ट हुआ है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, जस्ट मैं एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल लेके। तो 40 से 60 वाले में ऑलरेडी सप्लीड। अब देखो सेमेस्टर 5 जब दे रहे हो तो सेमेस्टर 1 का भी सप्ली आपके पास है, सेमेस्टर 3 का भी सप्ली आपके पास है। मतलब उस ईयर आप भी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का भी एग्जाम देने वाले हो। जो बच्चे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 में सप्ली खाए हैं, सेमेस्टर 5 वाले फील कर रहे होंगे कि सेमेस्टर 5 का एग्जाम दिए, 2 दिन बाद सेमेस्टर 3 देना पड़ा और उनको सेमेस्टर 1 का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा इसलिए क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन में एग्जाम दे दिया था। यदि नहीं दिए होते तो सोचो उसमें से भी 10-20 स्टूडेंट होते जो सेमेस्टर 1 का भी एग्जाम दे रहे होते। समझ रहे हो? तो क्या सेमेस्टर 1 में ऑलरेडी 40-60 में ऐसा स्टूडेंट होंगे जो सेमेस्टर 1 में 5 से 10% फेल होंगे, क्योंकि यहां तक आते आते कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सेमेस्टर 1 को क्लियर कर लिए होंगे। तो कुछ स्टूडेंट जब ऐसे होंगे कि कुछ स्टूडेंट क्लियर कर लिए होंगे तो 5 से 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम पेंडिंग में है उनका। सेमेस्टर 3 का यहां पे कितना टोटल था? 30 से 40, उसमें से 15 से 25%, 15 to 25% सप्ली स्टूडेंट होने का चांसेस है, एक्सपेक्टेड है। वो 5-10% नीचे भी जा सकते हैं, 5-10% ऊपर भी जा सकते हैं उसका। ठीक है सर? और न्यू स्टूडेंट देखा जाए तो 10 से 20%। मतलब अभी तक कहीं नहीं लगा था, 1 से लेकर 4 तक कहीं नहीं लगा था, एकदम हीरो बन के एग्जाम दे रहे थे, पावरफुल बन के एग्जाम दे रहे थे, लेकिन सेमेस्टर 5 आते आते हार मान गए और खा गए। 10 में से 1 या तो 2 स्टूडेंट, 10 to 20% स्टूडेंट, और बचा हुआ 40 to 60% स्टूडेंट पास कर गए। मतलब विदाउट सप्ली, मतलब उनका कहीं पे भी सप्ली नहीं है, ना सेमेस्टर 1 में, ना सेमेस्टर 2 में, ना सेमेस्टर 3 में, ना 4 में, ना ही 5 में। तो अब सेमेस्टर 5 खत्म होने के बाद टोटल सप्ली स्टूडेंट कितना दिख रहा है? 40 यहां आपको दिख रहा था। सेमेस्टर 5 का 40 आया, जिसमें से मैं मानता हूं कि सेमेस्टर 1 में फिर से 5 स्टूडेंट पास हो गए होंगे, सेमेस्टर 3 में फिर से 15 स्टूडेंट पास हो गए होंगे। मान लेते हैं 5 से 15 स्टूडेंट पास हुए होंगे। तो ये सबको यदि एडजस्ट कर दिया जाए, फेल, न्यू फेल माइनस पास स्टूडेंट, तो ये कितना दिख रहा है सर? 60, 50 से 60 स्टूडेंट, 50 to 60% स्टूडेंट सेमेस्टर 5 आते आते कहीं ना कहीं सप्ली होते हैं। मतलब सेमेस्टर 5 का रिजल्ट निकलने के बाद यदि उनका सेमेस्टर 5 क्लियर है, सेमेस्टर 3 में शायद है, सेमेस्टर 1 में शायद है, सेमेस्टर 4 में शायद है, सेमेस्टर 2 में शायद है, कहीं ना कहीं है। मतलब हर 10 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सप्ली है। ये 4 भी हो सकता है, ये 7 भी हो सकता है, 7 भी जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 6 बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लग रहा है बोरिंग चीज बता रहे हैं।
समझ जाओ, अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक वीडियो आपका पूरा लाइफ बदल सकता है यदि पूरा सही से समझ लिए, क्योंकि अभी तो आपको प्रॉब्लम बताया जा रहा है, सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा और इसका रीजन क्या हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। मैं सिर्फ प्रॉब्लम बता के भागने वाला नहीं हूं। सेमिस्टर 6 के स्टूडेंट में आइएगा तो यहां पे थोड़ा सा कम सप्ली लगता है, तो 25 to 35% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यहाँ पे सप्ली लगता है और 65 to 75 स्टूडेंट क्या होते हैं, पास होके निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वही 25 to 35 में क्या होता है, ऑलरेडी सेमेस्टर 2 में कुछ सप्ली है, सेमेस्टर 4 में कुछ सप्ली है, सेमेस्टर 6 में कुछ सप्ली है, ठीक है ना। तो उसमें से यदि देखा जाए तो न्यू स्टूडेंट 5 से 10% है, बाकी ऑलरेडी सेमेस्टर 2 या फिर सेमेस्टर 4 में खाने वाले 5 से 10 से 15 के बीच में है। तो आफ्टर दी सेमेस्टर 6 एग्जाम रिजल्ट जब आपका हाथ में है, टोटल 6 सेमेस्टर का रिजल्ट और बीच में कहीं कहीं पास किए होंगे, तो आपको यदि देखा जाए तो यहां पे आपके पास कितना 60 सप्ली स्टूडेंट था और यहां पे न्यू स्टूडेंट में 20 ही मानता हूं, 20 ही सप्ली स्टूडेंट मानता हूं, तो 60 प्लस 20 80, जिसमें से मानता हूं कि सेमेस्टर 2 में पास हो गए होंगे 10 स्टूडेंट और सेमेस्टर 4 में पास हो गए होंगे 20 स्टूडेंट, तो ये यदि मैं माइनस कर दूं तो कितना बचता है, 50 स्टूडेंट। मतलब सेमेस्टर 6 का एग्जाम देने के बाद आप 3 साल देने के बाद भी आपका कोई गारंटी नहीं है, मतलब 5 स्टूडेंट 100 में 50% स्टूडेंट आउट ऑफ 10 5 स्टूडेंट का कंपलसरी ऐसा नहीं है कि वो पास हो गए होंगे, चांसेस है कि वो सब स्टूडेंट का सप्ली लगा हुआ है और वो 3 साल में सप्ली क्लियर नहीं कर पाए हैं, 3 साल में कॉलेज का डिग्री नहीं ले पाए हैं, उनको नेक्स्ट ईयर या फिर अपकमिंग 6 मंथ में उनको क्लियर करना पड़ रहा है। कितना, 5 स्टूडेंट आउट ऑफ 100 50% स्टूडेंट। आपको पता नहीं है 2020-21 में ऑनलाइन एग्जाम देकर ओल्ड सिलेबस 2013-14 वाले बच्चे भी बहुत सारे पास हुए और 2019 तक जितने सप्ली के भंडार हो गए थे ना, डस्टबिन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने वो पूरा डस्टबिन को साफ कर दिया था ऑनलाइन एग्जाम दिलवा के, और उनका गलती नहीं था, वो रूल ही था कि ऑनलाइन एग्जाम दिलवाना है, वो तो खुद ही नहीं चाहते कि पास हो जाए सारा। कितना लॉस होता है मनी का आपको ये भी पता होना चाहिए, फिनेंशियली लॉस भी होता है, ये सब बहुत सारी चीजें इंक्लूड है सप्ली से रिलेटेड में, वो साइड की बात है, वो अलग बात है, पर यूनिवर्सिटी का क्या दोष है, वो सिचुएशन के हिसाब से सब काम की, और आप यदि नहीं पढ़ोगे तो वो कहां से आपको पास करेंगे। आप एक बार तो सोचो, आप एक बार दिल पे हाथ रख के देखो कि क्लास 5 तक, क्लास 10 तक आप लोग जैसे पढ़ते थे, कम से कम एग्जाम के पहले जितना पढ़ते थे, यदि मान लो पूरा होल ईयर नहीं पढ़े तो वो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में ही कुछ परसेंट ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो होल ईयर नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में भी बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो होल ईयर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, और प्राइवेट स्कूल तो पढ़ना ही पड़ता है उनको, माँ बाप का चाप अलग रहता है, पेरेंट्स का चाप अलग रहता है। तो आप 10 तक जो पढ़े थे, आप 12 तक जितना दिल लगा के पढ़ रहे थे, क्या कॉलेज में पढ़े हो? क्या आपका पढ़ाई धीरे 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 गिरते नहीं गया? क्या आपको नहीं लगता है कि आप जैसे जैसे लेवल ऊपर जा रहे थे, आपका एजुकेशन जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, आपका पढ़ाई को और अच्छा करना था, आपको और ज्यादा सिंसियर होना था, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपना पढ़ाई का लेवल को 50% से भी नीचे गिरा दिया है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? दिल पे हाथ रखिए, गाली मत दीजिएगा, दिल पे हाथ रख के सोचिए। कुछ एक का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ एक का जॉब करके पढ़ना पड़ता है, काम करके पढ़ना पड़ता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ एक तो ऐसे होते हैं जो जानबूझ के जॉब करते हैं,
प्रॉब्लम नहीं है, घर चलाने का प्रेशर नहीं है उनके पास, लेकिन जानबूझ के करते हैं। पॉकेट मनी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इधर घुमाना उधर घूमना, ये सब के लिए। और कुछ तो कुछ भी नहीं करते, फिर भी नहीं पढ़ते। कुछ एक का बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम होता है बाबू, बहुत तो गरीब गरीब फैमिली मैंने देखा है, मेरे स्टूडेंट लोग आते हैं जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम होता है, उनको काम करना ही पड़ता है। तो वो अपना सरस्वती को एक पल के लिए उनको भूलना पड़ता है और काम के पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि पेट यदि सही नहीं रहेगा तो फिर सरस्वती कहाँ से आएगा, वो एक अलग बात है, उनका एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी स्टूडेंट का क्या? तो इसका रीजन क्या हुआ? रीजन हुआ सर थोड़ा तो स्टूडेंट का गलती। अब आते हैं आप लोग जो सबसे बड़ा गलती कर रहे हो, ये जो ऑनलाइन में हवा में जो उड़ रहे हो, टीचर भी हवा में उड़ रहे हैं और साथ साथ उतना उसका डबल तेजी से स्टूडेंट हवा में उड़ रहा है। एक बार जाके आप उसका बैकग्राउंड चेक करिए, आप देखिए कि आप जो सप्ली खा रहे हो, आपका सप्ली के कारण आप कहां पे फंसे हो, किस कारण फंसे हो? क्या आपने पूरा साल सही गाइडेंस के साथ पढ़ा था या फिर हवाबाजी में पढ़ रहे थे? क्या लगता है आपको कि पूरा साल आप 5 से 10 क्वेश्चन एक चैप्टर का कर लीजिएगा, आप पास हो जाइएगा? क्या आपको लगता है कि व्हाट्सएप में मीम्स शेयर कर दीजिएगा, किसी चीज का रील्स बना लीजिएगा तो आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा। आपको क्या लगता है सस्ता से सस्ता पैसा देके पढ़ाई कर लोगे और आप पास हो जाओगे? याद रखिएगा, बोला जाता है महंगा चीज के कारण एक बार रोना पड़ता है, लेकिन सस्ता चीज के कारण आपको बार बार रोना पड़ेगा। अब सस्ता के चलते आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, कारण ये बोल के आप अपने आप को नीचे लेके गए हो। फिर किसी टीचर का कोई गलती नहीं है। टीचर आपको हवा में लेके जाएंगे तो आप भी हवा में लेके जाओगे। आप बच्चे हो, आप वोट देने वाले हो जाते हो, आप नेता चुन सकते हो, तो क्या आप सही टीचर नहीं सिलेक्ट कर सकते हो? आप जब अपने कंट्री का इकोनॉमी संभालने के लिए अच्छे से अच्छे नेता को चुनने का कोशिश करते हो, तो क्या आप अपना एजुकेशन को समझने के लिए नहीं देखते? आप एक बार देखते नहीं हो कि आपका सप्ली का सिचुएशन क्या जा रहा है, टीचर जो बोल रहा है, यदि आप सही टीचर के पास पढ़ रहे हो, वो गाइड दे रहे हैं और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो ये तो आपका गलती है। तो आपका काम है कि नहीं, सर जो बोल रहे थे बहुत हुआ गलती, अब हम उसको सही से सुधारे, और हम जहां पढ़ रहे हैं एकदम सही जगह पढ़ रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं सर, हमको बार बार बोलते थे नहीं मान रहे थे, तो आज ये भुगतना पड़ रहा है, अब हम नहीं करेंगे, अब सुधर जाएंगे। ये हुआ अलग चीज। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए हैं जो पहली बात तो हवा में उड़ रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि उसको हवा में रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां बिजनेस है। ओके, समझ रहे होंगे आप लोग, खासकर सेमेस्टर 5 वाले ज्यादा अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, और सेमेस्टर 3 वाले अभी समझेंगे नहीं, सेमेस्टर 4 का एग्जाम हो जाएगा फिर पूरा समझ जाएंगे वो कि कहां मैं टारगेट कर रहा हूं और क्यों मैं टारगेट कर रहा हूं। तो आपको यह समझना पड़ेगा, आपको यह चीज समझना पड़ेगा, किसी का गलती नहीं है। दोष देके क्या फायदा बाबू किसी को? मैं भी नहीं बोलता हूं कि आपका गलती है, ठीक है ना, मैं नहीं बोलता, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ना, आपको देखना पड़ेगा। गलती और ना समझ में दो बड़ा डिफरेंस है। आप ना समझ बन रहे हो, गलती हो जाता है जिनका आपको अंदाजा नहीं है लेकिन हो गया। लेकिन ना समझी करना मतलब आपको पता है कि यह चीज गलत है, आपको पता है कि हम इस जगह जाएंगे तो इससे मेरा खराबी है,
लेकिन फिर भी आप वही करोगे। हनी ट्रैप जिसको बोला जाता है ना, हनी ट्रैप, उसमें फंस जाते हो आप लोग। और अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, जितना हवा बनाओ उतना आपका नाम है, हवा में फैलो। मेरा क्या जाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप लोगों को समझ में आएगा, आप फील करोगे वो चीज को। तो पहला कारण, रीजन दो है, एक अपना चीज और एक एक्सटर्नल फैक्टर। एक इंटरनल फैक्टर जो आप अपने आप को ठीक कर लीजिए और एक्सटर्नल फैक्टर से दूर हो जाइए। दो चीज ठीक कर लीजिए, आपका एग्जाम देखिए कैसे मस्त जाता है, मक्खन की तरह। पहले क्यों नहीं इतना सप्ली होता था? होता था सप्ली, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं होता था सप्ली, पहले भी होता था सप्ली, लेकिन इस सिचुएशन इतना भर भर के नहीं होता था। होता था सप्ली, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं होता था सप्ली, होता था, पर इतना खराब सिचुएशन नहीं हो जाता था। वो खराब सिचुएशन करने का कारण है, पहले पढ़ाई को पढ़ाई समझा जाता था, अभी पढ़ाई को पढ़ाई नहीं समझ रहे हो आप लोग। अब सर सॉल्यूशन समझ गए, प्रॉब्लम समझ गए, कारण क्या हुआ ये समझ गए, तो सॉल्यूशन क्या है, क्या करें? कुछ नहीं करना है, आपको अपने आप को सुधार लेना है बस। आपसे जो गलती हो रही थी, जो आप ना समझी कर रहे थे एक अपने लाइफ में, यदि मान लीजिए आप काम करते हो, जॉब करते हो, फिर भी समय नहीं मिलता, लेकिन समय निकालने का कोशिश करो। दूसरी बात, यदि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, यदि आप हवा में उड़ रहे थे, तो बाबू कोई फायदा नहीं है। ना ही आपको कोई टीचर एग्जाम में पास करवा सकता है, ना ही आपको कोई स्टूडेंट पास करवा सकता है, पढ़ना पड़ेगा खुद ही। यदि आप खुद पढ़ोगे तभी होगा, ठीक है? और ये जो कुछ इधर से आए उधर से गए, ये कर लो वो कर लो, ये होगा ये होगा, पूरा पूरा सेमेस्टर हवा में रखते, ये कर लो वो कर लो, ऐसे 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 ऐसे, और लास्ट में कुछ रिटर्न नहीं होता है। मैं भी सजेशन देता हूं, लेकिन सजेशन को आपको स्टार्टिंग से फॉलो करना पड़ता है। आप कोई भी चीज को स्टार्टिंग से फॉलो करिए, एक एक चीज को अच्छे से तरीके से करिए। आप सोचते हैं कि लास्ट में आए, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, 4 दिन देखे, हो गया कंप्लीट, नहीं होता है ऐसे। आपको वो पूरा करना पड़ेगा। आप यदि ऑनलाइन क्लास कहीं कर रहे हो, मान लो आपका प्रॉब्लम इतना है कि आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, मैं तो बार बार कहता हूं कि ऑफलाइन प्रिपेयर करिए, और ऑफलाइन वही प्रिपेयर करिए जो आपको सही पढ़ा रहे होंगे, सही चीज गाइड कर रहे होंगे वहीं पे। और यदि ऑनलाइन भी कर रहे हो तो आप ये देखो कि आपका ऑनलाइन कैसा हो रहा है, क्या आपका प्रॉब्लम को पकड़ के समझाया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास भी इसी तरह से फील होना चाहिए कि नहीं, हमको पकड़ के समझाया जा रहा है, हमको टारगेट करके समझाया जा रहा है, ऐसा ऑनलाइन क्लास होना चाहिए। ये रिकॉर्डेड क्लास क्या होता है, ये पेन ड्राइव क्लास क्या होता है, क्या होता है ये? आप दिए हम खरीदे, आप दिए हम लिए, बस यही मैगी है, 2 मिनट में बना के खा लेंगे। नहीं बाबू, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका जो डाउट हो रहा है, होमवर्क जो प्रॉब्लम है, होमवर्क कितना मिल रहा है, क्या उससे रिलेटेड आप 10-10 क्वेश्चन कर रहे हो, क्या उसी चैप्टर से आपको यदि 2-4 क्वेश्चन टीचर बताया तो क्या आप 15-20 क्वेश्चन खुद से कर रहे हो, क्या आपको करवाया जा रहा है, क्या आपको होमवर्क दिया जा रहा है उस तरह से, ये सब चीज आपको चेक करना पड़ेगा। ये सब चीज गलतियां को सुधारो। जो बच्चे बोलते हैं कि सीयू के अंदर में पास करना मुश्किल है, एकदम गलत बात है बाबू। कहीं पे भी पास करना मुश्किल है, कहीं पे भी। मान लो आप जिस तरह से पढ़ रहे थे, एक बार आप फील करो कि 12th क्लास में भी आप ऐसे ही पढ़ते, क्या पास हो जाते? क्या 10th क्लास में आप ऐसे ही पढ़ते तो क्या पास हो जाते? उससे बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन का चक्कर में पढ़े थे, लेकिन प्रैक्टिकली समझो तो क्या पास हो जाते? तो कभी भी कम पढ़ के शॉर्टकट रास्ता लेके पास होने का जगह नहीं है बाबू। ये तो आप लोग सोचो कि आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो इतना प्रेफरेंस मिल जाता है कि आप इसका देख सकते हो, कोई कोई कॉलेज में, सब कॉलेज में तो होता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ
50% कॉलेज, कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि आप देख ले रहे हो, किसी से हेल्प ले रहे हो, किसी का चिट लेके गए हो, किसी का कुछ छाप रहे हो, किसी का कुछ देख रहे हो, कोई मोबाइल लेके बैठ रहा है, कोई इधर पकड़ा रहा है, कोई उधर पकड़ा रहा है, वो सब हो रहा है बोल के ये सप्ली का सिचुएशन है। यदि ये सब बंद हो जाए ना, पूरा स्ट्रिक्टली कर दे ना, पूरा स्ट्रिक्ट कर दे तो हिल जाएगा। और यदि ये एक सेमेस्टर में कर दिया ना, तो अगला सेमेस्टर में या तो बच्चा छोड़ देगा पढ़ाई या तो पढ़ने लगेगा अच्छा से। ये भी मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ये करे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कि या तो वो बच्चा एकदम पढ़ना शुरू कर देगा और छोड़ के जाएगा कहां जाएगा? ओपन यूनिवर्सिटी में जाएगा? कहां जाएगा? या तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो पूरा बिजनेस लाइन में चल जाए, बिजनेस करने लगेगा, और नहीं तो फिर जहां भी जाए, यदि पढ़ने का मैटर में जाएगा तो जहां भी जाएगा उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर यूनिवर्सिटी छोड़कर फायदा नहीं है। और यदि मान लो वो शॉर्टकट कुछ खोज रहा है कि हम जॉब कर लेंगे, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 मिल जा रहा है, बाबू कब तक लोगे उस जॉब का फायदा? आप 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपको प्रमोशन लगेगा, डिग्री चाहिए, फिर डिग्री कहां से लोगे? फिर आपको वापस यहीं पे आना पड़ेगा। ओपन यूनिवर्सिटी जहां भी जाओ, सब यूनिवर्सिटी सही है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको। बिना पढ़े थोड़ी होता है, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। तो जितना आप यदि पढ़ोगे ही तो ओपन में तो जाओगे, आप दूसरा जगह तो जाओगे। आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, रिनाउंड यूनिवर्सिटी का आप रिनाउंड सर्टिफिकेट नहीं लोगे। आप जब पढ़ोगे ही तो क्या आप थोड़ा सा और अच्छा से पढ़ के आप अच्छा सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते हो, जिसका ज्यादा वैल्यू रहे, जिसको देखे तो आपको ज्यादा वैल्यू दिया जाए, परसेंटेज एक अच्छा नहीं रख सकते हो? तो ये सब चीज सुधारना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो से आपको समझ में आया होगा। सेमेस्टर 4 वाले बच्चे और सेमेस्टर 6 वाले बच्चे प्लीज समझ जाइए। और आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूं कि सेमेस्टर 4 में जो है, अब उन लोगों के लिए कोई टीचर सेमेस्टर 3 का पढ़ाने वाला नहीं है, सेमेस्टर 1 पढ़ाने वाला नहीं है, सेमेस्टर 2 पढ़ाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यू सिलेबस आ गया। अब तो हमारा बिजनेस वहां चलना चाहिए। अब आप में क्या, अब आप तो गैर हुए, जितना आपका लेना था ले लिए, अब टाटा बाय बाय। समझ रहे हो? तो ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।